हेलो गाइस, आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। जय हो प्रभु सावरे सेठ की जय हो। साथियों, कुछ दिन पहले मैंने एक पीयूष बैंक कवर किया था जिसका नाम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और मैंने उसको काफ़ी टाइम पहले कवर किया था और आज उसको मैं फिर से दोबारा कवर करूँगा। और आज कवर करने का सबसे मेरा मेन मोटिव है साथियों, इसका रिजल्ट आया था और रिजल्ट के बाद में स्टॉक गिरता हुआ नज़र आया है। आज मंडे के दिन साथियों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 3.5% की गिरावट देखने को मिली। और जब ये ओपन हुआ था ये 36.36 पे ओपन हुआ था। और जो आज का हाई बनाया साथ ही उसने 39.76 का बनाया था। और जो लो भी बनाया था साथियों वो 36.36 का ही बनाया था। और ये ब्रेकडाउन के करीब था साथियों। इसका जो बाउंड्री लो था साथियों वो यही है। और यदि स्टॉक ने यदि उसके नीचे क्लोजिंग भी था तो इसमें और गिरावट देखने को मिल सकती। तो लेकिन सबसे मेरे को अच्छी बात ये लगी साथियों, ये जब मार्केट क्लोज हुआ तो इसने बढ़िया क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। अब बढ़िया की तो बात ऐसे है साथियों, भाई ब्रेक डाउन नहीं हुआ, कहने का मतलब स्टॉक्स में अभी स्टैंड या वापस रिवर्सल होने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि इसकी क्लोजिंग को देखते हुए कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब बात करूंगा कि पहले मेरा सबसे मेन मोटिव ये रहेगा कि भाई इसके रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद में स्टॉक में गिरावट आई है, क्यों ऐसा क्यों होता हुआ नजर आया। साथियों देखो, रिजल्ट तो इसमें मिलते जुलते आए, कोई ज़्यादा विशेष मेरे को लगा नहीं भाई कोई रिजल्ट इसके खराब आए। रिजल्ट बिल्कुल ठीक है, फिर भी स्टॉक या जो इन्वेस्टर है वो गलत नेगेटिव इसको रिएक्ट करते हुए नजर आए, उसका अपन कोई कुछ भी नहीं सकता। क्योंकि कई बार कुछ स्टॉक्स ऐसे तो साथियों जिनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं फिर भी वो गिरते हुए नजर आते हैं। तो वो तो सब डिपेंड करता है साथियों इन्वेस्टरों के माइंड सेट पे, और मार्केट में जो दिग्गज बैठे हैं उन पे डिपेंड करता है कि भाई क्यों इसमें गिरावट देखने को मिली, क्यों उन्होंने सेल किया स्टॉक को। लेकिन साथियों सबसे खुशखबरी तो उत्कर्ष स्मॉल के लिए सबसे अच्छी खुशखबरी तो ये है कि इसकी क्लोजिंग काफ़ी अच्छी हुई क्लोज होती हुई नजर आई है आज। लेकिन ब्रेकडाउन के करीब था, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं हुआ स्टॉक में। अभी तक तो ये अपने सपोर्ट के ऊपर ही घूमता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक, और उम्मीद करता हूँ ये स्टॉक वापस से रिवर्सल होता हुआ नजर आएगा साथियों आपको कुछ टाइम पहले। और साथियों जब तक इसमें इस स्टॉक में स्ट्रेंथ तभी आएगी साथियों जब ये 44 के लेवल को या 45 के लेवल के ऊपर स्टॉक टिकेगा, तभी इसमें स्ट्रेंथ बनने के चांस रहेंगे। 6 मंथ में साथियों स्टॉक में 25.5% की गिरावट देखने को मिली है। और साथियों स्टॉक काफ़ी ऊपर से 60 के लेवल से 30 के लेवल पे वो 39 के लेवल पे आ चुका है। कहने का मतलब आप ज़्यादा ज़्यादा मोटा मोटा इसमें 50% का डाउनफॉल देखने को मिल चुका है। और अभी स्टॉक भी क्या अप ट्रेंड की जर्नी में ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अप ट्रेंड में ही चल रहा है स्टॉक। तो अभी स्ट्रेंथ आने के इसमें कम चांसेस है, कम का चांसेस ये है आप इसका में वेट कर सकते हो साथियों। और आप इसके ब्रेकडाउन का वेट कर सकते हो यदि स्टॉक में 300 वो सॉरी 36.36 से नीचे स्टॉक वापस फिर से कल जाता है तो इसमें शॉर्ट टर्म के लिए और गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पूरे सपोर्ट तोड़ चुका होगा फिर स्टॉक। लेकिन ऐसा हुआ मुझे लगता नहीं है। ये स्टॉक कल वापस 40 के ऊपर देखने को मिल सकता है। और 40 पे इसका जो 42 या 43 के लेवल पे जब तक स्टॉक वापस स्टैंड नहीं लेता साथियों, जब तक इसमें कोई तेजी के चांसेस नहीं रहेंगे। यदि स्टॉक 43 के ऊपर सस्टेन कर पाता है तभी इसमें अपन तेजी के चांसेस बने रहेंगे। तो अभी कोई विशेष है नहीं स्टॉक में साथियों। जिनके पास है वो अभी मेरे अकॉर्डिंग तो एग्जिट तो नहीं होना चाहिए उनको, क्योंकि अभी स्टॉक में ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़, जो नई अपॉर्चुनिटी बनाना चाहते हैं साथियों वो लेवल्स पे वेट अपॉर्चुनिटीज में नए ट्रेड बना सकते हो। यदि स्टॉक 42 के लेवल पे स्टैंड लेता हुआ नजर आता है तो आप इसमें ट्रेड बनाने के चांस है, क्योंकि स्टॉक फिर वहां से रिवर्सल होता हुआ नजर आएगा आप सभी को उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। और गिरावट का रीजन आप लोगों ने पता चलेगा होगा, भाई मार्केट रिएक्ट करता है इसको गलत किया है तो वापस ये रिकवर होता हुआ नजर आएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। और इसमें कोई उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में कोई विशेष है नहीं, फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी अच्छी है, आने वाले टाइमों में आपका वापस आपको रिकवर होता हुआ नजर आएगा साथियों। और जल्दी ही आप लोगों को सबसे और अच्छी बात ये भी है, आपको बहुत अभी डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है साथियों, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग यहाँ पर बाई कर सकते हो, अच्छी क्वांटिटी में माल उठा सकते हो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में का। क्योंकि आने वाले कुछ टाइमों में वापस ये अप ट्रेंड की जर्नी लेगा और वापस रिवर्सल होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। और जो भी इसमें गिरावट है वो आपको वापस रिफिल होती हुई नजर आएगी। आशा करता हूँ उसका स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड आप लोगों के करो समझ में आ चुका होगा। और किसी को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और किन लोगों के पास कौन कौन से लेवल पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का साथी हो वो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए।